ऊपर वाला क्या देखता है, आपका इंटेंट देखता है, इंटेंशन, आपकी भावना ठीक होनी चाहिए। हमारा तो यही है, जो हमारा हिंदू सनातन धर्म बनना है, लोगों ने धर्म को धंधा बनाया, सही बात है। पुजारियों को सामान देते हैं, जो भी हमें आपको कुछ नहीं चाहिए। सच्ची भक्ति सेवा ये जहाँ आपका 1 रुपये का लोभ लालच ना हो। तो हमारी तो ड्यूटी, इसलिए मैंने पूछा जो प्रथम बार आए हैं उनको इस स्थान पर रहना बताएं। यहाँ ऐसा कहते हैं, उसका प्रमाण भी कि माता ने जो मांगा वो दिया। और आप आपके घर परिवार जहाँ पे शुभ चिंतक परिक्रमा उनका मंगल भला हो। मैं तो माध्यमों पूरा से माता रानी को जाता है। ये जो अक्षय वटवृक्ष देख रहे हैं, कार्बन डेटिंग के थ्रू जो साइंटिफिक गणना करते हैं 5000 ईयर अबाउट इसका बायोलॉजिकल एज है, 5000 वर्षों का। इसी अक्षय वटवृक्ष की चेतना की 5 वर्ष के कन्या के रूप में वैष्णो मैया प्रकट हुई। 5 to 17 ईयर्स मतलब 12 वर्ष के दौरान माता रानी यहाँ फंस रही रही। उस समय जो भी भक्त श्रद्धालु हमारी तरह आते रहे, माता रानी उनके वहाँ झूला झूलती थी। ये झूला प्रतिकृति के रूप में बनाया गया है। ये जो रजत चरण देख रहे हैं, माता रानी विराजती थी, इस स्थान पर भक्त विराजते थे, उनके साथ में रहते थे। एंड एवरी टाइप फॉर विश और डिजायर, जो भी मन्नत मुरादों से पूरा करती थी, उसका प्रमाण है ये झूले बंधे हुए चुनरिया बंधे हुए। यह तब से लेकर अब तक और आगे भी जारी रहेगा, ये क्रम चलता है। आपकी प्रिय अरदास आप जाने, माता रानी जाने, उसके अंदर आप चुनरी बांध दीजिए, जो चुनरी लायक था कि आपकी मन्नत मुरादें वो पूरी हो जाती है। आप अपनी स्वेच्छा को दोबारा आएगा, झूले बांध के जाएगा। बोलिए जयकारा शेरा वाले हर की जय। झूले उसके बाद से कमाने जो मांगा वो माता ने दिया, वो क्लास में झूला है। अब आप लोगों को दिलो दिमाग में प्रश्न और उठना चाहिए कि ऐसा क्या इंसिडेंट हुआ कि वैष्णो मैया को इस स्थान को सोच को वहाँ जाना पड़ा था। यहाँ पे क्या पहले भैरव का निवास स्थान था, जो माता रानी यहाँ प्रकट हुई स्थान पर वही 12 वर्ष। भैरव वो नहीं जो शिव जी का अंश है, जिनको हम पूछते हैं मंदिर, एक भैरव देवते थे। वो भैरव को क्या एक तरह से तामसिक भोग लगता है, तामस में कहें मांसाहार नॉनवेज या फिर कहें मदिरा लिक्वर वगैरह। तो माता रानी का जो भी उस समय से इनके दर पर आया तब से लेकर अब तक आगे भी अनुवाद जारी रहेगा। यहाँ लिखा भी है, भक्तजन माता रानी को प्रसन्न पूरी करने की माता रानी अपने भक्तों को साथ में लेकर यहाँ साधना करती, ये उनके साथ झूला झूलती और भंडारा आयोजित करती, जो अभी भी वैष्णव भंडारा बनता है। और उनकी जो भी मन्नत मुरादें रही हो, सबका मंगल भला करती, सब पूरा करती थी, सब खुश होकर जाते थे। जाहिर सी बात है डेफिनेटली कि अगर हमारे साथ भी कुछ अच्छा होगा तो हम हमारे शुभ चिंतक के परिवार को बताइए। जिस वजह से वैष्णव मैया को कहें हम ये प्रसिद्धि बढ़ती गई। ये उन भैरव को रात नहीं, उन्होंने सोचा कौन देवी अचानक प्रकट हुई जो इतनी प्रसिद्ध हुए जा रही, मुझे इतना प्रेम नहीं मिला। उनके भी दर्शन को आए होंगे भक्त, लेकिन वो भक्त उसको मंगल भला में कर पाएंगे। तो एक दीदी अपने क्या देता ना जलन या ईर्ष्या, तो वो यहाँ 1 लाख दिगानों को लेकर आए। माता ने उसको यहाँ भंडारा आयोजित कर रहे थे, जो कि पूरी तरह शुद्ध और सात्विक रहा था। और भैरव को एक तरह से जो तामसिक भोग लगता है उसकी मांग रखी है, मांसाहार या लिक्वर मदिरा, जिसको माता रानी ने उपलब्ध करने के लिए साफ मना कर दिया। क्योंकि उनकी मान्यता रही कि हम एक जैसा खाएं अन्न वैसा उन्होंने जैसा पिए पानी वैसे माने। इस बात को लेकिन दूरों में युद्ध या के संघर्ष हुआ, जिसका मुख्य कारण ये स्थान है, जिसकी वजह से माता रानी वैष्णो मैया रुष्ट हो गई, क्रोधित, एंड इस स्थान को सोचकर पूरा करवा गई। जाने से पहले अंदर वो आप दर्शन करेंगे पिंडी प्रकट की है, जो हम कटरा दर्शन करते हैं, त्रिपुरा पर्वत जो हम चढ़ाई करते हैं उसका स्वरूप है, वो उनके द्वारा प्रकट किया। और उसकी महिमा किसी कारणवश आप वैष्णो देवी दर्शन न करने जा पाए, जैसे इस बार अगर बारिश हुई, लैंडस्लाइड या जो भी, बहुत सारे बहके भी गए थे, आपने पढ़ा होगा 100 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा। तो उस पिंडी की परिक्रमा दर्शन मात्र सबको वहाँ की यात्रा सफल और पूरी बन जाएगी। और जो मुख्य दर्शन हुए अक्षय वटवृक्ष है, उसके बाद में उसको प्रकट करने के बाद इस अक्षय वटवृक्ष में माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ तीनों कोनों समय तो उसके माता को माना जाएगा। इसके साथ ही साथ इस स्थान को चमत्कारिक और दुर्लभ दर्शन भी कहा जाता है। चमत्कारिक का प्रमाण है कि हम सभी हिंदू सनातनी हैं। आप में जो भी हम भक्त हैं, हमारे हिंदू सनातनी धर्म में कहा गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यक्ष यानी जो हमारी आंखों के सामने सच्ची आंखों का दर्शन नहीं है, कि झूले बंधे हुए चुनरिया बंधे उसी बात का प्रमाण है। आपने दिया है, वो भक्त आते हैं और फिर झूला बांधते जाते हैं मन्नत पूरी होने के बाद। हम तभी पे चला आ रहा है जब माता रानी का शरीर थी। और दुर्लभ इसलिए कि जो माता रानी के अंदर 51 शक्तिपीठ है, भले वो चंडीगढ़ में मनसा देवी माता और श्री केलांगड़ा वाली माता जी विंध्याचल वाली, मध्य प्रदेश में दतिया में मेहर वाली मैया जो पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है, या फिर गुजरात में पावागढ़ वाली मैया माँ काली का शक्तिपीठ, या फिर गुवाहाटी में कामाख्या देवी माता का मंदिर हो। हम अगर इन शक्तिपीठों में माता रानी का दर्शन तो जाएंगे तो हमें उनका दर्शन मूर्ति रूप में, लेकिन एकमात्र स्थान है जहाँ वैष्णो मैया स्वयं माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड माँ काली सारे ये आप इस अच्छे वटवृक्ष दरबार की जय। आ जाओ। मुझे आपको कुछ चाहिए, आई एम नॉट अ शॉपकीपर और पंडा पुजारी। आप हाँ यहीं पे बांध दो ना। हाँ रख दो, बैग रख दो, आरुष को दे दो। ले बनाइए आरुष, हमारी मम्मी और मैं बांध रहे हैं।
किसी चीज़ की कमी सुख सुख समृद्धि माँ पिता सबकी कृपा कर दे और अपना आशीर्वाद देना। अपने सालों बाद सबसे पहले हमें दर्शन के लिए ही बुलाया है, अपने इसके बाद हम अपने आगे यात्रा शुरू करेंगे। आप लोग परिक्रमा करिए और ये माता रानी को झूला झुलाइए। मैं थोड़ा पूजन के बर्तन ये करके आया, किसी को चुनके चाहिए हो तो बता दीजिएगा। सुंदर सा माता जय माता जय माता का जय माता का जय माँ। सौ में आरुष झुलाओ बेटा, दोनों भाई मिलके झुला लो। जो मांगना है मांग लो। इधर देख। जय अम्बे माँ। हाँ चलो आ जाओ। हम माँ के दर्शन पाके स्वस्थ तंदुरुस्त और प्रसन्न हो गए। बहुत अच्छा। इतना कुछ जाना, इतना सबसे बड़ी बात है जिसने ये जानकारी दी है उन्होंने निस्वार्थ और बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी जानकारी दी, बड़े साफ सुथरे अच्छे तरीके से। मैं तो पहली बार इतनी अच्छी जानकारी नहीं। तो पहले कभी नहीं। हाँ, और ये इन सबको माता रानी ने ही बुलाया है, माध्यम दरिया कोई भी बना, लेकिन माँ ने ही बुलाया है और सबसे पहला दर्शन ने यहीं का कराया है। ये देखो वाकई में वृक्ष है, 5000 साल पुराना, ताकत है, शक्ति है। हमारे सनातन धर्म में जितनी पावर है, जितनी शक्ति है, शायद ही किसी इसमें होगी। साक्षात सब रूप होते हैं। ये देखो पेड़ देखो, वृक्ष देखो किस रूप में बना हुआ है, कैसे इसमें माँ वाकई में चमत्कार है तुम्हारा माँ। वृक्ष देखो कितना सुंदर बना हुआ है। जय अम्बे माँ। हाँ वो अलग है, ये वृक्ष अलग है। हाँ हाँ चढ़ा दो, तुम्हारे पास है ना उसमें पर्स में। हाँ चढ़ा दो बेटा, जो मन करे वहाँ चढ़ा दो। ले लो मम्मी से ले लो। जय अम्बे माँ माई। झूला झूल रही माँ मेरी, झूला झूल रही, झूला झूलावे मेरी माँ। गगन में झूला पवन में झूला, गगन में झूला पवन में झूला, झूला झूलावे मेरी माँ, पवन में झूला झूला झूल रही माँ, गगन में। हाँ गगन में झूला, ये भजन ही इसकी उस पे है। मैं कह रहा था ना यहाँ के बारे में रियलिटी फैनी, ये शुरुआत यहीं से है। जो भी हो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नहीं लिखा हाँ पर जो भी आपके साथ पहली बार आए उसे यहाँ के जरूर पता होगा। असल में कैरेन पे लोग भैया कम जाते थे है, और पहले बसों से लोग ज़्यादा आते थे हर साल आते हो? हर साल? है, तो लोगों को जानकारी थी। पहले बस यहीं रुकती थी, कोई भी बस लाता था पहले, गाड़ी बस प्राइवेट गाड़ी सब यहीं रुकती थी। वो सीधा कटरा। अब क्या है, अब लोगों ने रूट बना दिया, क्या सिर्फ वैष्णो देवी जा रहे जी दर्शन करने, वो ट्रेन में बैठे वहाँ उतर गए, कटरा दर्शन करे, हाँ हो गए मेरे दर्शन। असल में हमारे बड़ों की कहावत ये है कि जब तक आप यहाँ दर्शन नहीं करोगे वो आपकी यात्रा सफल नहीं है। चाहे आप 10 बारी आओ चाहे 1 बारी आओ। हाँ अर्धकुंवारी के लिए एक आ गया है, जो गर्भ जून से 1 बारी निकल जाए, भले वो दोबारा ना जाए वहाँ, क्योंकि हाँ कभी भी निकल जाए। क्या होता है उसका महत्व ये है कि उसके अंदर से गर्भ में माँ के 1 बारी होता है, बच्चा बार बार नहीं होता, तो वो माँ का गर्भ है। उस गर्भ में से हम 1 बारी निकल गए, फिर उसके बाद भले दोबारा जाने की हमें जरूरत नहीं, फिर सीधे दर्शन वहाँ के, यहाँ के बाद सीधे वहाँ के। तो इसलिए कहा जाता है।
नहीं, मैं भी बचपन में हम एक बार ही आए हैं, उसके बाद ही चले गए थे। दूसरी बार आऊंगा, पहली बार आया था ना तो 4 घंटे की वेटिंग थी। मैं भाई अब नहीं, अब तो चेंज हो गया, अब तो बहुत ट्रेडमिल पे अब देखते हैं कितना चलते हैं। बहुत प्रैक्टिस कर ली ट्रेडमिल पे, अब देखते हैं कितना चलता है रियल लाइफ में। कैसा लगा भाई यहाँ के, पता जानकारी मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत। नहीं, और देखो दोनों लिपि में लिखा हुआ है। ये लिखा है कॉल कंडोली क्यों कहाँ जा रहा हाँ, वो बताया उन्होंने सारी, इन्होंने भी बताया है, अंदर जो पंडित जी बैठे हैं उन्होंने भी पूरा जानकारी दी है। ये भी एक सत्य है, पुरानी कथा लिखी पड़ी है, सच है बिल्कुल। इधर आ जाओ रिचा, लगा लिया जी। अभी वहां पे शंकर जी का भी है कुआं भी आगे। देखो यहाँ पे हाँ, सरस्वती, हाँ यही झंडे वाले हैं यही और यही वैष्णो है। सब यही है। माता की 3 हाँ, यही माँ दुर्गा के 3 रूप है। वैसे तो 9 देवी आए, ये बने हुए थे। शैल, ये देखो शैलपुत्री पहला, फिर ब्रह्मचारिणी, सुनो, फिर ये चंद्रघंटा, कुष्मांडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये माता के 9 रूप हैं। आओ, भैरव घाटी अर्ध कुमारी, ये अर्ध कुमारी है। ये जो कटरा, ये जो पर्वत है ना, किसी कारणवश अगर आप वहाँ ना जा पाए तो इसकी परिक्रमा दृश्य मात्र से आपको वैष्णो मैया की यात्रा सफल और पूरी मानी जाती है। जो मैंने बताया संक्षिप्त में लिखा भी, आप पढ़ सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। देखिए, भगवान है भाव के भूखे, जैसे मैंने कहा है। नहीं, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि आप मेरी भक्ति, हाँ ठीक है, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। भगवान मतलब ये नहीं कहा कि आप मेरी भक्ति को है ना काउंटेबिलिटी, आई मीन गणना के रूप में करिए। आपकी श्रद्धा अगर 1 परिक्रमा की तो 1 करिए, लेकिन उस भाव से करिए। हाँ, सही बात। बोले बाबा की 7 परिक्रमा करो, 5, भगवान ने कभी नहीं बोला। आपकी है आनंद आया नहीं आया यहाँ के? लगा नहीं कहीं आया है सही जगह। ये ठंडी जगह है ना। दरबार की जय। अरे बैठ करके इसको झूलते थे बड़े मजे से। बेटा हट जाए, लग जाएगी, आराम से। एक एक झोटा ले लो। बस 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 बेटा, बस 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 बस। वीडियो बना रहा है। आराम से बेटे, ज्यादा नहीं। अब अपने आप झूलने दे। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। दूर हो जा, हम विशु को चलाएंगे भैया। चलो उतार दो उसको बेटा। आ जाओ भाई। विशु चलो बैठो आप एक बार। जय माता दी। जय माता दी। बोलो विशु। बोलो जय माता दी। जोर से बोलो। चलो भाई, जाओ, आओ भाई बच्चों, चलो। अब वहां देखो ना, वहां पे भी रूट पूरा चेंज हो गया। जय श्री कृष्ण। देखो ये था वो कुआं, वो रहा उधर। ये कुआं है वो देखो, माता ने कहा, जिससे पांडवों की प्यास बुझाई थी। हाँ, ये कुआं उनके लिए खोदा गया था, पांडवों के लिए। पापा जी असली जगन्नाथ कहाँ पर है? वो जिसका दिल उस मूर्ति में है। ये वाला कुआं था जो पांडवों की जो प्यास बुझाने के लिए माँ ने ये कुआं खोदा था। इस कुएं से ये अंदर हम लोग नहा के गए हैं बहुत। हाँ, ये तो ऐसा कर दिया इन्होंने, पहले ओपन था, पानी खींचते थे हम,
ये ऊपर हो गया, बहुत नीचे था ये पहले सारा कुछ। जब हम यहाँ नहा कर गए, आराम से तैयार हो गए, रेडी हो गए, तब यहाँ से निकलते थे आगे। सोचो उस टाइम में और ऐसे कितना फर्क आ गया। और आइए देखो ये कैसा अंदर से कैसा कर दिया। पानी अभी भी आता है। अब इन्होंने ये लगा दिया पाइप। अब ये पाइप के थ्रू पानी आता है ये सीधा। ये लगा रखे पाइप। वो पानी भी खा सकते। हाँ ये पत्तों में आके पानी आ रहा। जय श्री राम। क्या हो गया? राजा को लगा कि ये लंगर देखो यहाँ बनता है लंगर। कुछ होना जो हमने खाना भी नहीं खाया। वो देखो लंगर गेट खोला, क्या उन्होंने गेट खोला तो उनकी मूर्ति आधी बन के रह गई। तो गायब बस मुख बना फिर तो जैसे मुख बना जगन्नाथ की नीचे का नहीं बना। देखो वो सामने वो है अपना किचन लंगर स्थान। दोस्तों पानी बहुत है। ये रहा, ये देखो। ओ ये तो पानी ऊपर ही है। अरे वाह, ज़्यादा गहरा है? गहरा नहीं है पानी तो। ये रहा बिल्कुल लेवल ऊपर ही। पानी तो बहुत अच्छा है इसमें। ये नहीं कभी किसी भी जानवर को प्यार चाहिए होता है, वो तुम्हारे तभी हमला करेगा जब वो तुम उसके साथ कुछ गलत करोगे। उसको डर होगा इंसान से कि ये गलत करेगा। हटियो। लगा हाथ लगा, फिर खिला। देख इधर। माता के ये नहीं खाई, प्रसाद चाहिए। इसको प्रसाद चाहिए। खा लेगी अभी खा लेगी। पंडित जी वाला चाहिए। पंडित जी वाला चाहिए। ट्रस्ट नहीं करती औरों पे। आगे। ये रख दे साइड ऊपर रख दे, इस पे खा लेगी। मन होगा